हेलो गाइस हाउ आर यू लिसनिंग मी? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, तो क्या क्या इम्परफेक्शन इन सॉलिड देखिएगा। इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है भाई? इम्परफेक्शन इन सॉलिड बात करें इम्परफेक्शन इन सॉलिड की, तो सॉलिड को छोड़ो, पहले हम बात करते हैं इम्परफेक्शन की। इम्परफेक्शन क्या होता है? इम्परफेक्शन होता है भाई, हम जनरली कहते हैं दैट इज इम्परफेक्ट। किसी भी चीज के लिए कहते हैं दैट इज इम्परफेक्ट। किसी व्यक्ति के लिए हम बोल देते हैं ओ वो इस काम को नहीं कर सकता, वो इम्परफेक्ट है। तो गाइज अगर इम्परफेक्शन का मतलब होता है डेविएशन। सॉलिड्स की अगर बात करें तो किसी भी तरह का डेविएशन अगर उसके अरेंजमेंट में होता है, आपको पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा भी विचलन होता है, तो हम उसको बोल देते हैं इम्परफेक्शन। ठीक है, तो सुनिए इधर समझिए। मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो इस तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, और डार्क नहीं, मैं ऐसे होल्स बना देता हूं। ये देखिए इस तरह से मान लीजिए पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। करेक्ट, ये लो, ये पार्टिकल्स अरेंज हो गए। अब इस अरेंजमेंट में अगर मान लो यहां पे मैंने ये यहां से हटा दिया, एक यहां से मिस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ये क्या हो गया? इम्परफेक्शन। यहां पे जो एटम आना चाहिए था वो इस जगह एटम नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है। चलिए मैं दो स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपको क्लियरली समझ में आएगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है। तो ये तो हमारा परफेक्ट सॉलिड हो जाएगा। अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट बनाता हूं, ये तो क्या है? परफेक्ट अरेंजमेंट, परफेक्ट सॉलिड। ये तो परफेक्ट सॉलिड हो गया। और ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्ट सॉलिड बोल देते हैं, ये इम्परफेक्ट सॉलिड होता है। तो भाई कहीं भी डेविएशन, थोड़ा सा भी विचलन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसमें कि मान लो ये एक अरेंजमेंट था, ये भी एक अरेंजमेंट था, लेकिन यहां पे एक और एटम यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये परफेक्ट सॉलिड है। तो परफेक्ट सॉलिड की जो क्रिस्टल संरचना होती है उसमें से अगर थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाए, या तो कोई एटम मिसिंग हो या कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाए, ठीक है, या तो कोई एटम मिसिंग हो, यहां से यहां आने में कोई भी एटम या तो मिस हो जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं गाइस इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्लियर है? चलिए अब देखो ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड होता क्यों भाई? जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है जब क्रिस्टल बन रहा होता है, तो उस वक्त जब इसका निर्माण हो रहा होता है, तो यहां पे उसी वक्त कोई ना कोई एटम या तो मिसिंग होता है या एक्स्ट्रा बन जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस कारण से ही इम्परफेक्शन इन सॉलिड आता है। जनरली क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस काफी तेजी से होता है, तो उसमें डेविएशन आसानी से हो जाता है, यानी इम्परफेक्ट सॉलिड आसानी से बन जाता है। अगर मॉडरेट रेट में होता है तो भी आराम से उसमें इम्परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, और गाइस अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को बहुत स्लो किया जाए, बहुत अगर धीमे करें, तो भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज या इंप्योरिटीज बोल दो या कुछ वैकेंसीज उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्रिस्टल बिल्कुल परफेक्ट होगा। हालांकि क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ एटम या तो मिसिंग होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एटम पाए जाते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये इम्परफेक्शन होता ही होता है। क्लियर बात? तो हम क्या कहेंगे, मैं इसको एक बार इरेज करता हूं या ऊपर लिख देते हैं। चलिए क्या लिखेंगे? एनी डेविएशन, any deviation from the particular arrangement from the particular arrangement of atoms in crystalline solids is called imperfection in solid.
दिखाई दे रहा है इम्परफेक्शन पूरा, ठीक है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो चलिए भाई गाइस, ये सॉलिड की बात हुई, ये परफेक्ट अरेंजमेंट था, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आइटम आ गया, ठीक है, या यहाँ पे कोई और वैकेंसी आ जाए तो उसे हम क्या देते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो देखो हमने क्या क्या बात की, सबसे पहली बात की इम्परफेक्शन इन सॉलिड होता क्या है, ठीक है। सेकेंड बात की कि इम्परफेक्शन सॉलिड बनता क्यों है, तो भाई क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान बनता ही बनता है, ठीक है। विदाउट इम्परफेक्शन किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण नहीं हो सकता। यह है कि अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ज्यादा तीव्रता से किया जाता है, मींस फास्ट रेट से अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें जो हमारा इम्परफेक्ट सॉलिड है या उसमें जो डेविएशन है वो ज्यादा होते हैं, मॉडरेट रेट में थोड़े कम होते हैं, और अगर बहुत ही स्लो रेट से किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो डेविएशन बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है गाइस। चलिए अब बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेविएशंस या टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस, ठीक है। चलिए करता हूं, ठीक है। तो इन्हीं इंपरफेक्शन ऑफ सॉलिड्स को क्या बोल देते हैं हम, डिफेक्ट्स ही बोल देते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शंस, ठीक है, ऑब्लिक डिफेक्ट्स, इनको हम क्या बोल देते हैं, डिफेक्ट्स ही बोल देते हैं। तो देखिए भाई, जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। वन ऑफ देम इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन इज impurity defects, and third one is guys non stoichiometric defects, non स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो क्लियर है, जो डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इनमें से सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। हम इनकी बात नहीं करेंगे अभी, इनकी बात लेटर स्टेज पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, चलिए भाई, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब होता है, तो यहां पे लिख देता हूं, इन दीज डिफेक्ट्स जो एटम का जो रेशियो है, अगर वो आयनिक क्रिस्टल है तो धनायन और एनायन का जो रेशियो है ना, जो उनकी स्टाइकोमेट्री है, दैट डजंट चेंज, वो चेंज नहीं होती है। तो इन दीज डिफेक्ट्स स्टाइकोमेट्री of crystal does not change। क्या मतलब है भाई, देखो भाई, जो डिफेक्ट्स हमने कहा कि 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो भी क्रिस्टल्स है हमारे, उनमें अगर मान लो वो आयनिक क्रिस्टल है तो कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे, कुछ नेगेटिव आयंस होंगे। तो क्या होता है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो जिस अनुपात में, जिस रेशियो में रहते हैं उसी रेशियो में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इन दीज डिफेक्ट्स स्टाइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल डजंट चेंज। सेकेंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है, कोई उसमें क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी होती है, कोई बाहरी इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। तो इनमें कोई बाहरी इम्प्योरिटी होती है, ध्यान रखना, इनमें बाहरी इम्प्योरिटी होती है, इनमें गाइस बाहरी इम्प्योरिटी नहीं होती है, उस क्रिस्टल से रिलेटेड ही इम्प्योरिटी होती है, इसलिए इन डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। ध्यान रखना, इनको हम और क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। दूसरा और ध्यान रखना, इनको और बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। दूसरा, ये डिफेक्ट्स कब आते हैं? अभी मैंने कहा तुम आपको कि जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, काफी तेजी से होता है, तो ये डिफेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो तेजी से मतलब हायर टेम्परेचर पे होता है। तो या हम ऐसे कहें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको अगर गर्म किया जाए तो उसमें से कुछ एटम मिसिंग हो जाते हैं, इसलिए हम इसको थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी ये टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। ठीक है, ये इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, इनमें क्या होता है, इनमें कोई एक्स्ट्रा इंप्योरिटी होती है। जो हमारा क्रिस्टल होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है, उसमें कोई बाहरी इंप्योरिटी होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई बाहरी, है ना, एक्सटेंसिव इंप्योरिटी। तो एक्सटेंसिव डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव डिफेक्ट्स। चलिए, और गाइस अगर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करें तो इन जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनमें जो अरेंजमेंट पाया जाता है धनायन और एनायन का धनायन और एनायन का रेशियो, वो उसके अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में होना चाहिए। मीन्स उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इन तीनों की वन बाय वन हम बात करेंगे। तो मैं इस पेन में इंक, थोड़ा सा इंक फिल करता हूं, 1 मिनट। हाँ जी, तो चलिए गाइस, अब पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में। तो यहाँ तक की चीजें हमारी क्लियर हैं। टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट या टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन और टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हमारा हो गया, 3 टाइप का होता है। अब हम एक एक को क्लियरली पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। चलिए, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखिए भाई, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जैसे गाइस मैंने कहा है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपको मालूम है कि इनमें जो रेशियो होता है, कैटायन एनायन का जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, यानी इनकी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी बोला जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक डिफेक्ट, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर ही जनरेट होते हैं। और दूसरे में थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर से माना जाता है कि इनमें टेम्परेचर से डिफेक्ट्स आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप्स की। तो देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप की बात करें तो इनके टाइप्स को हम डिवाइड करने से पहले हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। भाई, एक तो होता है जो होता है नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए, नॉन आयोनिक सॉलिड्स, नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो इन नॉन आयनिक सॉलिड, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर आयनिक सॉलिड्स, यानी इन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ध्यान रखिएगा भाई, क्रिस्टलाइन तो सभी हैं, इन नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसा नहीं कि ये क्रिस्टलाइन नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, करेक्ट। तो इन नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो डिफेक्ट्स होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला हम बोलते हैं इसको हम पहला जो बोलते हैं वो बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें तो इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इसी तरह से अगर आयनिक क्रिस्टल्स की गाइस बात करें, गाइस इसी तरह से आपको पढ़ना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इन आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो इसमें आता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स,
और यहां पे हम लिखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट्स। फ्रेंकल डिफेक्ट्स। तो गाइस इसी क्रम में हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम नॉन क्रिस्टलाइन में पढ़ेंगे फिर क्रिस्टलाइन में पढ़ेंगे। तो देखिएगा वैकेंसी डिफेक्ट्स जो होता है इन नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं भाई? वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। जबकि इन आयनिक सॉलिड्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रेंकल डिफेक्ट्स। अब देखिएगा वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होता है, इजी है। वैकेंसी डिफेक्ट, ये मान लीजिए हमारा क्रिस्टल है, इसमें ये जो है एटम वेल अरेंज्ड है, ठीक है, ये वेल अरेंज्ड एटम है। यदि इस अरेंजमेंट में से, देखिएगा आप, इस अरेंजमेंट में से मैंने क्या किया, यहां से एटम मिसिंग कर दिए। मान लीजिए मैंने एक एटम मिस कर दिया, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तो जितना डिपेंड करता है कि उसमें इम्परफेक्शन कितना है, ठीक है। तो यहां से मैंने ये एटम हटा दिया, तो ये क्या हो गया भाई? वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। ये नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, इसमें यहाँ से दो एटम हटा दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये डिफेक्टिव हो गया या इसमें इम्परफेक्शन आ गया। तो इम्परफेक्शन कौन सा है? ये इम्परफेक्शन है वैकेंसी, क्योंकि इसमें वैकेंसी जनरेट हो गई। और सुनिए ध्यान से, अब ये वैकेंसी जनरेट हो गई तो मुझे बताओ कि इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी? डेफिनेटली डेंसिटी कम होगी। तो ड्यू टू, हम लिख सकते हैं ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दो प्रकार के, क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या होता है, कोई भी जो एटम होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो उसके वेल अरेंजमेंट में से मिस होते हैं, इसीलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं, उनकी जगह वैकेंसी बन जाती है, ठीक है। प्रभाव क्या होता है इसका? प्रभाव ये होता है कि जो मेटल है या जो पदार्थ है हमारा, उसमें उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है, ये देखिए हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मैंने बना दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई? इंटरस्टिशियल साइड कौन सी होती है? इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं, ये जो बीच का स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। इन इंटरस्टिशियल साइड्स में कोई एक्स्ट्रा एटम यहां पर होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एटम यहां पे होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ये जो एक्स्ट्रा एटम है इनको मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हो गए हैं, सेम ही, ठीक है, सेम के ही होते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और हाँ, एक चीज और, ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं इनके कारण से जो हमारी मेटल होती है उसकी डेफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो भाई डिफेक्ट्स तो कहीं ना किसी प्रकार से यही होते हैं, इसी तरह के होते हैं, लेकिन नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उनको बोल दिया जाता है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। चलिए एक एक की हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट्स की और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट्स। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट्स में ये धनायन और एनायन होते हैं। यहाँ पे ये मान लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो भी हैं वो होते हैं। मैं क्रिस्टल को थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, इतना ही बड़ा बनेगा क्योंकि अगला भी बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे धनायन और एनायन है। कैसे? ये मान लीजिए धनायन, ये कोई धनायन है, ये एनायन है, धनायन है, एनायन है, धनायन है, ठीक है। एनायन धनायन एनायन धनायन एनायन धनायन एनायन धनायन एनायन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैटायन और एनायन। हम कैटायन एनायन बोल सकते हैं या धनायन धनायन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कैटायन, ये एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन और एनायन। इसमें क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स में? कोई भी जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो अपने प्लेस से मिसप्लेस्ड होते हैं। जैसे मैंने एक तो इस प्लस को हटा दिया, ठीक है, और साथ में उसका नेगेटिव चार्ज भी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। देखो भाई ये कौन से डिफेक्ट्स हैं? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, यानी इनमें धनायन और ऋणायन का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से अगर मान लो आपने एक कैटायन मिस किया है तो एक एनायन को भी मिस करना पड़ेगा। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने मान लो यहाँ से मिस कर दिया, ये एनायन मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैकेंसी बना देता हूँ इस तरह की। तो ये जो डिफेक्ट होता है ये सेम लाइक नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है सेम उन्हीं की तरह होता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट होता है।
ध्यान रखने वाली बात ये होती है, सॉरी, ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इसमें जो है जितने धनायन मिसिंग होते हैं उसी रेशियो में, जिसमें वो क्रिस्टल है उसी रेशियो में धनायन भी मिसिंग होते हैं, करेक्ट। तो शॉर्ट की डिफरेंस के कारण से भी जो भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी डेंसिटी डेफिनेटली घट जाए। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स की। अच्छा, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट्स की बात करने से पहले हम इसके एग्जांपल और ले लेते हैं। तो भाई ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे धनायन मिस होता है और ऋणायन मिस होता है। तो ये जनरली ऐसे सॉलिड्स में नहीं पाया जाता जहाँ पे ऋणायन का साइज बहुत बड़ा हो और धनायन का साइज बहुत छोटा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऋणायन को अपने प्लेस से मिसप्लेस होने के लिए बहुत बहुत परेशानी होगी, मतलब वो अपने प्लेस से मिसप्लेस नहीं हो सकता। तो क्या होता है इनमें, धनायन ऐसे स्पीसीज में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो किस किस में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो ये होता है NaCl में, KCl में, CgCl में, CsCl, ठीक है, और AgBr में। ध्यान रखना है AgBr जो हमारा है इसमें ये शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में पाया जाता है, तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में पाया जाता है। तो ये NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr में पाया जाता है। हम बात करें अब दूसरे फ्रैंकल डिफेक्ट्स की, तो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, सुनिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में ये मैंने कोई भी आयनिक सॉलिड बना दिया, देखिए ये मेरे पास एक आयनिक सॉलिड है, और वही अरेंजमेंट कैटायन होंगे और एनायन होंगे, सेम अरेंजमेंट होगा भी, ठीक है। ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस होगा प्लस होगा, ठीक है। जो भी है अरेंजमेंट, भाई प्लस का मैंने सीक्वेंस सही नहीं लिखा, देखो भाई दिखाई दे रहा है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है, कोई धनायन अपनी पोजीशन से, यहाँ से मान लो ये धनायन है, ये अपनी पोजीशन से यहाँ से मिसप्लेस हो जाता है, यहाँ पे वैकेंसी जनरेट करता है और दूसरी जगह पे चला जाता है, जैसे मान लो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी जो उसके धनायन है वो अपनी पोजीशन जहाँ पे वो होने चाहिए उस चीज को छोड़ के, वो उस जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। तो ये अगर हम देखा जाए, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा भी होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के जैसा भी होता है, क्योंकि यहाँ तो इसने वैकेंसी डिफेक्ट का काम किया, ठीक है, और यहाँ पे इसने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह काम किया। तो ये होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये जनरली ऐसे सॉलिड्स में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर होने का मतलब है उनकी साइज में एक पर्टिकुलर जो है वो अंतर आना चाहिए, क्योंकि अगर साइज बराबर हो जाएगी तो वो कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट्स। तो चलिए इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, देखो एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनमें साइज में अंतर हो, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड हमारा हो सकता है, दूसरा Ag AgCl AgBr, इनमें पाया जाता है भाई AgBr AgI, ऐसे क्रिस्टल्स में ये पाया जाता है। तो हमारा AgBr देखो यहाँ पे भी AgBr कॉमन है। तो हमको फ्रैंकल डिफेक्ट्स में ध्यान रखना है कि जो AgBr का ध्यान रखना है कि ये दोनों डिफेक्ट्स में पाया जाता है, शॉर्ट की एज वेल एज फ्रैंकल दोनों में पाया जाता है। तो ये आपके हुई डिफेक्ट्स की बात, कौन से डिफेक्ट्स की, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए इसका दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं। नाम से हमें मालूम चल रहा है इम्प्योरिटी यानी उसमें कोई बाहरी इम्प्योरिटी सिस्टम में आ जाती है, तो हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट
इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इन दिस डिफेक्ट्स क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी होती है बाहर की, ठीक है, जो भी क्रिस्टल में प्रेजेंट होती है। तो इन दिस डिफेक्ट्स हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस डिफेक्ट्स extra outer impurity is found in the crystal, ठीक है। देखिए कैसे, मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को सफिशिएंट साइज में बड़ा बना सकता हूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस है। देखिए इसमें क्या है भाई, NaCl है, यहाँ पे NaCl, Cl Na, Cl Na, NaCl, यहाँ पे क्या होगा Na फिर Cl, यहाँ पे Cl होगा Na होगा, ठीक है, Cl होगा Na। तो भाई क्या होता है जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, NaCl का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है और उसमें अगर मैं SrCl2 की इम्प्योरिटी डाल दूँ SrCl2, ठीक है, और एक बना देते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आए, एक रो और बना देते हैं यहाँ पे Cl Na, यहाँ पे होगा हमारा Cl और यहाँ पे होगा Na। अब अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी डालता हूँ SrCl2 की, ठीक है, तो हम यहाँ दे सकते हैं NaCl और इम्प्योरिटी किसकी है SrCl। तो भाई क्या करेगा, Sr कोई भी एक पोजीशन यहाँ के लिए लेगा, Sr अगर यहाँ पे मान लो Sr आ गया तो Sr क्या करेगा, Sr के पास 2 Cl होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ NaCl के अकॉर्डिंग ये फिक्स था, लेकिन Sr आता है तो अब इसमें क्या हुआ कि जो है Cl की वैकेंसी है, तो ये क्या करता है Sr किसी एक Na को और रिप्लेस कर देता है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि Sr की वैलेंसी 2 होती है, तो इस Sr ने 2 सोडियम के बराबर का अपना काम कर दिया, तो अब इसमें एक Na ज़्यादा है, यानी एक ओवरऑल हम बात करें तो इसमें एक पॉजिटिव आवेश ज़्यादा है, इसलिए ये एक Na को यहाँ से रिप्लेस करेगा और वैकेंसी जनरेट करेगा। तो इस तरह होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें AgCl की बात करें, AgCl में अगर मैं डाल दूँ CdCl2 की इम्प्योरिटी, तो भी वो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो क्लियर है भाई, समझ में आया। देखो दोबारा समझो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें कोई बाहरी इम्प्योरिटी होती है, जब इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है उसी वक्त इम्प्योरिटी इसमें डाल दी जाती है और क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। जैसे अगर ये NaCl होता तो सब जगह NaCl होते, मैंने क्या किया, इसमें SrCl2 की इम्प्योरिटी डाल दी। जब SrCl2 की इम्प्योरिटी डाल दी तो कहीं किसी एक पोजीशन पे Sr आ गया, तो Sr अगर पोजीशन पे आ गया तो उसकी वैलेंसी तो 2 है, उसने 2 सोडियम के बराबर काम किया है, क्योंकि इस पे 2 आवेश है। तो इसे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इसमें जितने Sr है उतने पॉजिटिव चार्ज इस क्रिस्टल पर ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए हमारा जो क्रिस्टल वो आयनिक हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यहाँ से एक Na को जो Sr है वो रिप्लेस कर देता है यहाँ से, ठीक है, किसी भी पोजीशन से रिप्लेस कर देता है। तो ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल है, NaCl में SrCl2 की इम्प्योरिटी डाल दो या AgCl में CdCl2 की, यहाँ पे ये कौन सा है भाई, CdCl2 की इम्प्योरिटी डाल दो, ठीक है। तो ये था आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है। तो 2 प्रकार का हमने, एक तो स्टोइकोमेट्रिक और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो गाइज अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको कुछ अगर क्लासों से कुछ भी किसी भी तरह का बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिनको इसकी नीड है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।